हिंदुस्तान में व्यापार और राज्य विस्तार की इच्छा से जिन अनेक राष्ट्रों ने पुर्तगालियों का अनुकरण किया, उनमें फ्रेंचों का नंबर सबसे अंत में आता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बहुत दिनों बाद सन 1660 ईस्वी में हुई थी। हालांकि शुरू में फ्रेंच और अंग्रेजों के अधीन सेनाओं में आपस में ही युद्ध हुआ करते थे। हिंदुस्तान के राज्यों की आपसी कलहों में जब एक पक्ष अंग्रेजी सेना की सहायता प्राप्त कर लेता था, तो अनिवार्य रूप से दूसरा पक्ष फ्रेंच सेना की सहायता ले लेता था। इस अफरा तफरी में मराठाओं को एक बात में फ्रेंच और उनकी सेना का विशेष लाभ हुआ, जो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंग्रेज किसी भी भारतीय राज्य को ना तो अपना यूरोपियन ड्रिल स्टाइल सिखाते थे और ना ही तोप आदि शस्त्र भारतीयों को देने के लिए तैयार होते थे। और उधर अगर फ्रेंच लोगों को अच्छा पैसा और राज्य भूमि दी जाए, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए भारतीय राज्यों को यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग और हथियार देने के लिए तैयार हो जाते थे। भारतीय देसी राज्यों में भी विशेषतः मराठों को इन यूरोपियन स्टाइल तोप, बंदूक आदि की उपयोगिता और अनिवार्यता ध्यान आने में देर न लगी। इस कारण उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अनेक फ्रेंच सेनापतियों को अपनी सेना में रख लिया। इब्राहिम खान गारदी ने फ्रेंचों के ही तोपखाने में इस विद्या की शिक्षा पाई थी, जो कि बाद में मराठों के तोपखाने का प्रमुख बना था। किंतु कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान में आए इन यूरोपियन देशों ने आपस में एक समझौता कर लिया कि इन यूरोपियन राष्ट्रों के साथ किसी भी भारतीय राज्य की लड़ाई छिड़ने पर कोई भी यूरोपियन देश अपनी सेना भारतीय राज्यों को उपलब्ध नहीं कराएगा। इसी कारण आगे चलकर जब अंग्रेजों के साथ सिंधिया की लड़ाई हुई, तो फ्रेंच ने अपना तोपखाना सिंधिया को नहीं दिया। मराठे भी जानते थे कि हमारे अधीन नौकरी करने वाले फ्रेंच यूरोपियन अधिकारी कभी न कभी विश्वासघात करेंगे ही। इसलिए जहां तक बन सका, स्वयं उन्होंने भी यूरोपियनों की तरह अच्छी अच्छी तोपें, बंदूकें आदि बनाने के कारखाने खोले और अपनी सेना को स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले स्वदेशी अधिकारी भी तैयार करना प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह जाटों के राज्यों ने भी फ्रेंचों द्वारा प्रशिक्षित सेना तैयार करने लगे और आगे चलकर सिखों ने भी अपनी स्वतंत्र सेनाएं खड़ी की, जो कि विदेशी तरीके से ट्रेंड और हथियार चलाने में दक्ष होती थी। इस तरह हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज सत्ता को जगह जगह आगे बढ़ने से रोकने में लड़ाकू फ्रेंचों के अस्तित्व का बहुत अधिक उपयोग हुआ और उनका वैसा उपयोग कर लेने में मराठे, सिख आदि स्वदेशी राज्यों ने विशेष लाभ उठाया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर आए फ्रेंचों ने, जो कि भारत के ऊपर राज्य करने की दृष्टि से आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपने छोटे छोटे राज्य जीत के अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस इसमें कामयाब नहीं हो सका। परंतु उन फ्रेंचों का हमारे देसी राज्यों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने आप को यूरोपियन तरीके से ही तैयार करने में फ्रेंचों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस घोर निराशा के वातावरण में जब विदेशी शत्रु हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहे थे, तो उन्हीं विदेशी शत्रुओं से कुछ विद्या सीख के हम लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की तैयारी की। इस तरह फ्रांस की सेना का भारत की उस वक्त की मराठों की सेनाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा था।